जब शक्ति अपने चरम पर पहुंच जाती है, जब एक सम्राट को लगता है कि अब तीनों लोग उनकी मुट्ठी में है, जब देवता भी मौन हो जाते हैं, तभी ब्रह्मांड एक अनोखी लीला रचता है। एक साधारण सा दिखने वाला बौना ब्राह्मण, ना सेना, ना शस्त्र, ना क्रोध, फिर भी उसकी मुस्कान में छिपा था पूरा सृष्टि का रहस्य। क्या था उन 3 पगों में ऐसा जिसने राजा बलि के अभिमान को ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड की सीमाओं को बदल दिया? कैसे एक क्षण में शक्ति झुक गई बुद्धि के सामने, और क्यों धर्म का संतुलन बनाए रखने के लिए स्वयं भगवान को अवतार लेना पड़ा? ये कथा सिर्फ युद्ध की नहीं, ये रहस्य है अहंकार और विवेक के टकराव का, जहाँ अंत में विजय उसकी ही होती है जो धर्म के साथ खड़ा होता है। जब तीनों लोगों में एक ही नाम गूंजने लगा, महाबली, जब स्वर्ग तक उसके पराक्रम की छाया पहुंच गई, जब देवता भी अपने ही लोक में असहाय महसूस करने लगे, तब ब्रह्मांड ने एक अनोखा निर्णय लिया। राजा बलि पराक्रमी थे, दानी थे, वचन के पक्के थे। उन्होंने अपने बल और तप से इंद्र का स्वर्ग तक जीत लिया था। लेकिन हर विजय के पीछे एक सूक्ष्म परिवर्तन जन्म लेता है, और वही परिवर्तन था अहम का उदय। धर्म केवल शक्ति से नहीं चलता, उसे संतुलन चाहिए, करुणा चाहिए, मर्यादा चाहिए। और जब ये संतुलन डगमगाने लगे, तब संरक्षण के लिए स्वयं पालनहार को उतरना पड़ता है। इसलिए श्रीहरि ने चुना युद्ध का मार्ग नहीं, उन्होंने चुना बुद्धि का मार्ग। उन्होंने धारण किया एक छोटे से ब्राह्मण बालक का रूप, वामन। ना हाथ में शस्त्र, ना साथ में सेना, ना कोई क्रोध, बस तेज से दमकता चेहरा और शांत मुस्कान। यज्ञ के मंडप में जब वो बालक पहुंचा, तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ये छोटा सा ब्राह्मण समय की दिशा बदलने आया है। वामन ने केवल 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि मुस्कुराए, जिसके पास तीनों लोग हो उसके लिए 3 पग क्या मायने रखते हैं। लेकिन जैसे ही वचन दिया गया, वो बौना रूप विराट होने लगा। पहले पग में धरती समा गई, दूसरे में स्वर्ग, अब तीसरे पग के लिए स्थान कहाँ था? तभी राजा बलि ने समझा, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, ये स्वयं विष्णु है। और उसी क्षण शक्ति ने विवेक के सामने सिर झुका दिया। बलि ने अपना मस्तक अर्पित कर दिया तीसरे पग के लिए। ये कथा हमें बताती है, ईश्वर का उद्देश्य दंड देना नहीं होता, संतुलन स्थापित करना होता है। जब शक्ति मर्यादा भूलने लगे, तब बुद्धि उसे दिशा दिखाती है। और यही है वामन अवतार का रहस्य, जहाँ एक छोटे से रूप में छिपी थी पूरे ब्रह्मांड को संतुलित करने की सामर्थ्य। ये अवतार दिखाता है कि सच्ची शक्ति विवेक और धर्म में है। बलि केवल एक राजा नहीं था, वो पराक्रम का प्रतीक था। उसने तप, साहस और युद्ध कौशल से तीनों लोगों में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था। उसकी दानवीरता इतनी प्रसिद्ध थी कि कोई भी याचक उसके द्वार से खाली नहीं लौटता था। लेकिन जब लगातार विजय मिलती है, तो मन के भीतर एक सूक्ष्म परिवर्तन जन्म लेता है। बलि को अपनी शक्ति पर अटूट विश्वास था। धीरे धीरे वही विश्वास अभिमान में बदलने लगा। उसे लगने लगा कि अब उसे कोई रोक नहीं सकता, ना देवता, ना स्वर्ग, ना भाग्य। देवताओं ने देखा कि संतुलन डगमगाने लगा है। बलि अधर्मी नहीं था, पर उसका बढ़ता हुआ गौरव ब्रह्मांड की व्यवस्था को चुनौती दे रहा था। यही से शुरू होती है वो लीला जहाँ शक्ति की परीक्षा होती है और धर्म अपना मार्ग खोजने लगता है। वामन अवतार ने यही अहंकार परास्त किया। ये क्षण साधारण नहीं था। जब एक बालक सा दिखने वाला ब्राह्मण अचानक विराट होने लगा, उसका स्वरूप बढ़ता गया। यज्ञ मंडप से ऊपर, महलों से ऊपर, बादलों से भी ऊपर। पहला पग पड़ा, धरती की सीमाएं उसी में समा गया। राज्य, पर्वत, नदियाँ सब उसके चरणों के अधीन हो गए। दूसरा पग उठा,
आकाश, दिशाएं, देवताओं का लोक सब नाप लिया गया। स्वर्ग तक उसका तेज फैल गया। अब प्रश्न था, तीसरा पग कहाँ रखा जाए। वो केवल भूमि का मापन नहीं था, वो अहंकार की सीमा का उद्घाटन था। 3 पगों में केवल जगत नहीं मापा गया, बल्कि ये सिद्ध हुआ कि जब ईश्वरीय संकल्प जागता है तो संपूर्ण ब्रह्मांड भी छोटा पड़ जाता है। पहला पग पृथ्वी, दूसरा आकाश और तीसरा ब्रह्मांड में समाहित हो गया। जब तीसरे पग के लिए कोई स्थान शेष नहीं बचा, तब महाबली के सामने एक गहरा सत्य खड़ा था। वो समझ चुके थे ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, स्वयं श्रीहरि है जो उनकी परीक्षा लेने आए हैं। उस क्षण बलि के भीतर का अभिमान पिघल गया, विजय का गर्व शांत हो गया और जाग उठा सच्चा भक्त। उन्होंने झुककर कहा, प्रभु, तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दीजिए। यही वो क्षण था जब एक सम्राट हारकर भी अमर हो गया। समर्पण में जो शक्ति है वो किसी भी विजय से बड़ी होती है, और बलि ने उसी समर्पण से अपने नाम को सदैव के लिए पवित्र कर दिया। इससे ये सिद्ध होता है कि भक्ति और समर्पण से शक्ति प्रकट होती है। ये घटना केवल एक राजा के अभिमान को चुकाने की कथा नहीं थी, ये उस दिव्य योजना का भाग थी जहाँ ब्रह्मांड का संतुलन डगमगा रहा था। जब शक्ति मर्यादा से आगे बढ़ने लगे, जब व्यवस्था असंतुलित होने लगे, तब धर्म को फिर से स्थापित करना आवश्यक हो जाता है। वामन का अवतार यही संदेश लेकर आया, ईश्वर दंड देने नहीं, दिशा देने आते हैं। ये लीला बताती है कि सच्ची विजय किसी को हराने में नहीं, बल्कि संतुलन पुनः स्थापित करने में है। जहाँ धर्म, करुणा और मर्यादा साथ हो, वही से सृष्टि की स्थिरता प्रारंभ होती है। धर्म ही सृष्टि के संतुलन का आधार होती है। वामन पुराण ये संकेत देता है कि केवल शक्ति महानता की पहचान नहीं होती। जब सामर्थ्य के साथ विनम्रता जुड़ी हो तभी वो दिव्यता बनती है, लेकिन जब शक्ति के साथ अहंकार बढ़ने लगे तो वही सामर्थ्य असंतुलन का कारण बन जाती है। ये ग्रंथ सिखाता है कि ब्रह्मांड एक सूक्ष्म संतुलन पर टिका है, जहाँ बल, बुद्धि और धर्म साथ चले। यदि शक्ति दिशा भूल जाए तो उसे संयम की आवश्यकता होती है, और यदि अहंकार बढ़ जाए तो उसे जागृति की। यही संदेश है। सच्ची महानता अधिकार में नहीं, बल्कि संतुलित दृष्टि और विनम्र आचरण में छिपी है। भक्ति और धर्म को मानता है, उसको ही असली दिव्यता का प्राप्ति होती है। वामन अवतार ये स्पष्ट करता है कि सच्ची शक्ति बाहुबल में नहीं, बल्कि अंतर्मन की स्थिरता में छिपी होती है। जब विवेक जागृत हो तो निर्णय धर्ममय बनते हैं। जब भक्ति सच्ची हो तो अहंकार स्वयं झुक जाता है, और जब निष्ठा अटल हो तो परिस्थितियां भी मार्ग बदल देती है। वामन की लीला हमें बताती है कि बुद्धि बिना शौर्य के भी विजय पा सकती है, भक्ति बिना प्रदर्शन के भी महान बना जा सकता है, और निष्ठा बिना भय के भी संसार को संतुलित कर सकती है। असली बल वही है जो भीतर से उजाला फैलाए, जो जीतकर नहीं, समझाकर और संतुलित करके आगे बढ़े। शारीरिक शक्ति या अहंकार कभी भी धर्म और ज्ञान को हरा नहीं सकता। बलि केवल अपनी शक्ति और पराक्रम के लिए नहीं जाना गया, बल्कि उसकी भक्ति ने उसे सच्चे सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाई। जब उसने अहंकार को त्याग कर अपने समर्पण का भाव दिखाया, तब उसकी आत्मा ने दिव्यता को छू लिया। यही कारण है कि बलि न केवल अमर हो गया, बल्कि देवताओं के हृदय में भी उसका स्थान बन गया। शक्ति क्षणिक होती है, पर सच्ची भक्ति और समर्पण हमेशा स्मरणीय रहते हैं। बलि की कथा हमें यही सिखाती है, जहाँ भक्ति है वहाँ सम्मान, आदर और अमरत्व स्वतः बन जाते हैं। ये दर्शाता है कि अहंकार छोड़कर श्रद्धा और भक्ति जीवन को सुरक्षित बनाती है। वामन पुराण में ये साफ लिखा है कि सृष्टि केवल शक्ति से नहीं चलती, बल्कि संतुलन से टिकती है। जब समय, ऊर्जा और क्रिया प्रतिक्रिया का सामंजस्य बना रहता है, तभी जीवन और ब्रह्मांड सुरक्षित और स्थिर रहते हैं। लेकिन अगर कोई तत्व असंतुलित हो जाए, जैसे अहंकार बढ़ जाए या शक्ति गलत दिशा में चली जाए, तो पूरी व्यवस्था हिलने लगती है। इसलिए वामन अवतार का संदेश यही है, हर कर्म, हर शक्ति और हर योजना में विवेक और संतुलन होना जरूरी है। यही वो रहस्य है
जो बताता है कि सिर्फ बल या ज्ञान ही नहीं बल्कि संयम, भक्ति और सही दिशा ही ब्रह्मांड को स्थिर रखते हैं। जो इसे समझता है वो ब्रह्मांडीय सत्य को जान सकता है। और यही अंतिम सत्य है। जब कोई मनुष्य समझ ले कि शक्ति, अहंकार और समय केवल ब्रह्मांड के उपकरण हैं, जब वो जान ले कि सच्चा बल भीतर के विवेक, भक्ति और निष्ठा में छिपा है, तब वो न केवल ज्ञानी बनता है बल्कि मुक्त भी। उसके कदम पृथ्वी पर हल्के, उसकी दृष्टि अनंत में स्थिर और उसका हृदय सभी लोगों के लिए उज्जवल हो जाता है। जैसे सूर्य अपने किरणों से अंधकार को चीरता है, वैसे ही वो आत्मा सभी भ्रम और बंधनों को पार कर जाती है। यही है असली दिव्यता, जहाँ शक्ति अहंकार में नहीं बल्कि संतुलन, समर्पण और प्रकाश में छिपी है। जो इसे समझता है वही सच्ची ज्ञानी और मुक्त है।